अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम। सो लास्ट में मैंने आप लोगों को ये कराया था गेम का टिक टैक टो, याद है? कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। मैम लास्ट क्लास में तो हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये करवाया था शायद। नहीं मैम, नहीं, आप लोगों को मैंने करवाया था क्योंकि दूसरी क्लास को तो मैं कुछ और करवा रही थी। आप लोगों को नहीं करवाया मैंने ये? नहीं मैम। नहीं मैम। अच्छा जी, सो इसको करते हैं स्टार्ट। आप लोगों की थर्सडे को क्लास थी ना लास्ट? यस मैम। और थर्सडे को आप लोगों का क्विज हुआ था? जी मैम। अच्छा चलें ठीक है जी। अच्छा जी, सो ये स्टार्ट करते हैं जी। ये है गेम ट्री की डिस्कशंस है यहाँ पर, ठीक है। गेम्स आप लोग सब खेलते होंगे कंप्यूटर के साथ। जो बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल है गेम्स की, दैट इज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज टिक टैक टो। सबने खेली होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब आप टिक टैक टो खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर जो है उसको कैसे पता चलता है कि उसने आपके साथ, फॉर एग्जांपल आप कोई भी टर्न लेते हैं टिक टैक टो के अंदर, तो कंप्यूटर जो है उसको कैसे पता चल जाता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कंप्यूटर हमेशा ट्राई करता है कि वो विन करे, ठीक है। लेकिन टिक टैक टो इज़ अ वेरी सिंपल गेम, तो मोस्टली वो ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि अगर आपने ये किया है और ये किया है तो उसको यहाँ पर ऐसे करना है, मतलब आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, या फिर उसने खुद से यहाँ पर अपना एक पाथ बनाना है, ठीक है। ये उसको कैसे पता चलता है? व्हाट डू यू थिंक? एनी रफ गेस? इस वक्त क्लास के तकरीबन 15 लोग मौजूद हैं। मैम वो तमाम पॉसिबल आंसर्स को देखता है, तो ठीक है, जहाँ पे उसको लगता है कि ये अगर यहाँ पे वो नहीं लगाएगा तो यहाँ पे गुड लग जाएगा और वो जीत जाएगा, वुमन जो है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो उसको कर देता है ब्लॉक। लेकिन वो जो सारी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, उनको वो किस तरह सेव रखता होगा? मैम उसके वो ट्रीज वगैरह बनाता है, जी, ट्री बनाता है कि अगर वो उसने अगर पहला टिक किया और दूसरा भी टिक कर दिया तो तीसरा वो पॉसिबल है कि यहीं पे टिक करेगा। अच्छा ठीक है, वो ट्री बनाता होगा। बाकी सब लोगों का क्या ख्याल है कि वो किस तरह से अपनी जो डाटा है उसको सेव रखता होगा? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो किस तरह से देखता होगा? मैम जो आउटकम्स हमें आ सकती हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ऑलरेडी सेव किया होगा सेव एक कैसे ट्री किया में होगा के। उसने? मतलब कि एक गुड लगा दिया है तो उसके आगे ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फिर अगर वहां गुड लग गया उससे हाँ, आगे। ठीक है। यस मैम, इफ एल्स से आगे इफ एल्स लगी होती हैं। अच्छा, सो उसने डाटा जो है सेव कैसे किया होगा? ट्री के अंदर सेव किया होगा? जी मैम, ट्री के अंदर ही सेव किया होगा। ट्री के अंदर क्यों सेव किया होगा? क्या फायदा है ट्री के अंदर सेव करने का? मैम ट्री में लूप नहीं आता है ना। अच्छा, ट्री में लूप नहीं आता। और नहीं, मेरा मतलब है कि ट्री के अलावा हम क्या इसको उसमें नहीं सेव कर सकते हैं
किसी और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, किसी क्यू के अंदर सेव कर लें, किसी लिस्ट में सेव कर लें। ऐसा नहीं कर सकते? मैम ट्री को एक्सेस करना फास्ट होता है। अच्छा, और क्या रीजन है कि ट्री में सेव करेंगे हम? अच्छा, सेकेंडली ये कि अगर वो ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस को सेव रखेगा तो मेमोरी क्या बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी? मैम कंज्यूम तो होगी। तो क्या इज इट फिजिबल कि हम ऑल पॉसिबल सिनेरियोज को सेव करें? नो मैम। फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जो अपने तरफ से प्रिडिक्ट तो करे। ठीक है, तो वो सिस्टम कैसे क्रिएट होगा? मैम ये नहीं पता। मैम अगर वो फर्स्ट पे जिसने यहाँ पे पहले पे टिक है, अगर वो पहले पे टिक लगाता है तो वो उसको देख ले कि अब उसके बाद उसको देखना चाहिए कि वो किस पे टिक करता है, ठीक है। यानी कि उसने क्रॉस लगा दी, उसके बाद टिक करता है, उसके बाद जो है वो जहाँ पे उसके बाद जो है ना वो गैस कर सकता है इजीली कि वो कहाँ पे यानी कि टिक लगाने लगा है। ठीक है। अच्छा जी, सो काफ़ी सारी हमने डिस्कशन कर लिया, आप लोगों ने भी कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी ना कि डाटा जो है हमारा वो पड़ा होगा किस तरीके से, वो ट्री के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, और फर्स्ट टर्न जो है वो ह्यूमन की है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगी इस स्टेट के ऊपर जो कंप्यूटर ने सेव किए होंगे? कितनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं ह्यूमंस के लिए इस स्टेट के ऊपर? 3 होंगे मैम। 3 होंगे? ध्यान से स्टार्ट में तो 3 होंगे ना। स्टार्ट में 3 होंगे, क्यों? मैम वो पहले किसी एक पे टिक लगाएगा तो फिर उसके बाकी जो होगी ना वो लोड कर लेगा बाकी चीजों को। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ने ट्री सेव किया होगा। ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टर्न जो है वो ह्यूमन ने लेनी है। ह्यूमन के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर कोई भी चीज मार्क करने की? 9। 9, ह्यूमन के पास 9 है। 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर है उसने यहाँ से आगे 9 पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको सेव किया होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो फॉर एग्जांपल उसने ह्यूमन ने यहाँ पर लगा दिया एक। अब इस स्टेट के ऊपर कंप्यूटर के पास आगे उसने कितनी पॉसिबिलिटी सेव की होंगी, या कंप्यूटर के पास मार्क करने के कितने पॉसिबल तरीके हैं? 8। 8 तरीके होंगे, ठीक है। 8 है मैम। सो टोटल इस ट्री में कितनी पॉसिबल सिनेरियोज होंगे? मैम 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल क्यों होगा? मैम फर्स्ट टाइम 9 9 होंगी ना पॉसिबिलिटीज। वो एक मार्क हो जाएगी, फिर हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, फिर एक मार्क हो बिल्कुल, जाएगी, फिर हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज बिल्कुल रह ठीक है जी। जाएंगी। सो 9 पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है। अब मैं अपना क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ठीक है। डू यू थिंक कि ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को हमें सेव रखना चाहिए? 9 की 9, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब यहाँ से आगे जो 9 पॉसिबिलिटीज थी उन 9 में से एक के नीचे ही गेम जाएगी ना, बाकी सबको सेव रखने की जरूरत है हमें? नहीं।
हर कोई इस बात से एग्री करता है कि हमें बाकी 8 को सेव रखने की ज़रूरत है या नहीं है? यस मैम। सो हमें उन 8 पॉसिबिलिटीज को सेव रखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई नॉट? मैम क्योंकि उसने अगर एक पे टिक कर दिया तो वो एक की तरफ कोई जाएगा, यानी कि उसने उसको ब्लॉक किया। एग्जैक्टली ये अगर हमारे पास यहाँ पर ये वन ऑफ द 9 पॉसिबिलिटीज है फर्स्ट स्टेट के ऊपर, ठीक है, तो अब ये जो 8 बाकी यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये काउंट नहीं होंगी, ये नहीं यूज होंगी, क्योंकि इनसे नीचे गेम जो है वो गेम ट्री जो है इससे नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अब गेम ट्री जो है वो सिर्फ इधर से चलेगा, ठीक है। सो ह्यूमन के पास ये है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट और दिस इज हाउ वी रिड्यूस द स्टेट्स। अच्छा, डू यू थिंक ये ट्री जो है वो रन टाइम पे बनता है या ये ट्री जो है बिफोर हैंड बन जाता है, गेम स्टार्ट होने से पहले ही पूरा का पूरा आप समझते हैं कि 9 8 7 6 ये सारा ट्री नीचे बन जाता है? मैम ये तो रन टाइम पे बनेगा, जैसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे सिनेरियोज के मुताबिक। ठीक है जी, ये रन टाइम पे भी बन सकता है, बिफोर हैंड भी बन सकता है, और जैसे जैसे आप मार्क करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर मार्क कर दिया तो बाकी सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको कंप्यूटर खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन तो हो गई। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने हमेशा देखा होगा कि कंप्यूटर मेक श्योर करता है कि या तो वो विन करे या वो गेम ड्रॉ कर दे। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर 9 डिफरेंट सिनेरियोज थे, उन 9 में से सिर्फ एक सिनेरियो को हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन 9 सिनेरियोज तो थे हमारे पास, अच्छा, डू यू थिंक ये जो 9 सिनेरियोज हैं, ये यहाँ पर जो 9 सिनेरियोज हैं सारे, क्या इन सबको सेव रखने की जरूरत है? अभी आपने कहा ना कि जी गेम तो एक के नीचे जाएगी, ठीक है। सो ये तो हमें पता है कि 9 सिनेरियोज को सेव रखने की जरूरत नहीं है, बट डू यू थिंक ये 9 सिनेरियोज जितने भी हैं इनमें से कुछ सिमिलर है? मैम आई थिंक सिमिलर हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कौन से सिमिलर होंगे? मैम ये जो मिड वाले हैं, हाँ, ये मिड वाले जो से हैं, जैसे मिड फर्स्ट ये वाले, कॉलम में सेकंड है। जी जी मैम। ये, जी जी, ये डायरेक्शन में बस अच्छा, अपोजिट है एक दूसरे। ठीक है। अच्छा, और ये 4 के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैम है तो इक्वल लग रहे मैं हैं। सेम, लेकिन ये वो भी सेम अपोजिट नहीं साइड होंगे? में। देखिए, अगर हम किसी भी कॉर्नर पे लगाते हैं मार्क, किसी भी कॉर्नर पे, तो क्या 3 सिनेरियोज नहीं बनते? एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, ऐसा ही है ना? आप यस चाहे मैम। बना लें, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चाहे आप इधर से बना लें इधर से बना लें, बात तो एक ही होती है ना? जी जी। ऐसा ही है, यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो ये वाले हैं, ठीक है, इनका भी एक ही फंक्शन है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, जहां पर भी आप सेंटर में लगा लें। और इसी तरह अगर आप मिडल वाले की बात करते हैं तो दैट इज लाइक दिस, ठीक है। मिडल वाले के ऊपर 5 पॉसिबिलिटीज है, मिडल वाले से हम हर तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी जो हमने बात की थी कि 1 पॉसिबिलिटी के अंदर ही 9 पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेंगी इनिशियली, और 9 में से वो एक
को लेकर आगे चलेगा, तो हमें वो 9 बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी, 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी और उसमें से एक एंड के ऊपर गेम जो है फर्दर आगे मूव करेगी। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट कि हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर ने ये मार्क कर दिया, ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? हमने ये मार्क कर दिया, कंप्यूटर ने ये मार्क कर दिया, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेवन रह जाएंगे मैम। 7 रह जाएंगी, लेकिन देखिए जिस तरह हमने 9 को 3 में कन्वर्ट किया है, अच्छा, उस तरह मैम, उस तरह अगर आप उस देखें तरह तो मैम 2 रह जाएंगी। तो 2 रह जाएंगी। नहीं, मुश्किल है। 2 रह जाएंगी। नहीं नहीं, 2 नहीं रह जाएंगी ना। अब आप किसी ठीक है। और देखिए ना, देखो अब ये जो ये वाली चीज है ना, 5 ये रह जाएंगी मैम, 5 रह जाएंगी। देखो ह्यूमन जो है ना वो यहाँ नहीं बना सकता, ठीक है, और ना ही ये जो कंप्यूटर है वो यहाँ बना सकता है, ठीक है। तो 5 कैसे रह जाएंगी? 6 आना था मैम सभी। 7 रह गई थी ना, 6 नहीं रह गई थी, 7 रह गई थी, तो उसमें से 5 कैसे हो जाएंगी? मैम एक तो इस एरो के नीचे लगा सकता है और एक एंड पे लगा सकता है और एक 0 के नीचे लगा सकता है और उसके उसके बाद उसके नीचे लगा सकता है। ठीक है। 0 के नीचे लगा लेगा, लेकिन उसके दूसरी साइड पे लगाएगा, फिर उसके नीचे नहीं लगा सकता दोबारा से, यानी कि थर्ड 0 की थर्ड लाइन पे नहीं लगा सकता। 5 रह जाएंगी मैम, 5 रह जाएंगी। अच्छा चलो यहाँ पर देखो इस तरह, ये नजर आ रहा है सिनेरियो आपको? यहाँ पर उन्होंने मिडल वाले से लिया है और आगे 4 रह गई, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, यहाँ पर हमारे पास 4 सिनेरियोज हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पर 4 सिनेरियोज हो या 5 सिनेरियोज हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा खुद से ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर आपने मार्क किया, यहाँ पर कंप्यूटर ने मार्क कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप मार्क करते हैं, या तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं अब, ठीक है, या यहाँ मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से आप जो हैं, नहीं, अगर आप यहाँ मार्क करते हैं तो आप डायगोनल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप यहाँ मार्क करते हैं तो आप वर्टिकल जा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं। अगर आप यहाँ मार्क करते हैं तो आप डायगोनल जा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ मार्क करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ मार्क करते हैं तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं या डायगोनल जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इनको सारों को जो हमने रिड्यूस किया है वो इस तरीके से रिड्यूस करेंगे कि इनको हम मैच कर लेंगे। मैच किस तरीके से करेंगे कि अगर हम यहाँ मार्क करते हैं, डायगोनल जा सकते हैं और वर्टिकल जा सकते हैं, ठीक है। और कौन सा ऐसा तरीका है जिसपे हम डायगोनल और वर्टिकल जा सकते हैं, ठीक है, वो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम यहाँ मार्क करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल या डायगोनल जा सकते हैं, तो देयर आर अदर सिमिलर सिनेरियोज जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और डायगोनल जा सकते हैं।
ठीक है, तो ये स्टेट्स जो हैं ये रिड्यूस होकर 7 से रिड्यूस होकर दे विल बिकम 5। ठीक है, और इसी तरह आप सारी जो स्टेट्स हैं उनको भी इसी तरह से आप रिड्यूस करते जाएं। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई या नहीं? मैम एक दफा दोबारा बता दो। हमने शुरू में बात की है कि जी गेम ट्री जो है, जब हमने गेम खेलनी है कंप्यूटर के साथ, तो बेसिकली जब हम गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ तो जीतना कैसे है उस चीज में भी, गेम्स में मैंने लास्ट टाइम आपको ए स्टार में एग्जांपल दी थी कि नॉट नेसेसरीली ए स्टार यूज हो रहा हो, लेकिन गेम्स के अंदर भी आपके हेरोस्टिक्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह से आप लोग जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं मैसेजिंग की के लिए तो आपके पास सजेशंस आ जाती है ना, इसी तरह से गेम ट्री में भी आपके पास हेरोस्टिक होते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप कैसे विन करेंगे, और वो हेरोस्टिक्स आपको हेल्प आउट करते हैं। तो कंप्यूटर्स जो हैं, जब आप किसी कंप्यूटर के साथ गेम खेलते हैं तो उसने शुरू में गेम ट्री जो है उसको बना लेता है। ठीक है, हमने टिक टैक टो की एग्जांपल ली थी, हमने कहा था कि टिक टैक टो में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं इनिशियली। ठीक है, तो क्या कंप्यूटर 9 पॉसिबिलिटीज को सेव करेगा अपने पास? क्योंकि अगर 9 पॉसिबिलिटीज को वो इनिशियली अपने पास ड्रॉ कर लेता है तो बहुत एक बड़ी स्पेस ले लेगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि जी कॉर्नर पे अगर हम लगा दें तो वो सारी चीजें जो हैं वो सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो 4 कॉर्नर को रिड्यूस करके हमने एक कॉर्नर बना दिया। इसी तरह अगर हम मिडल में लगा दें तो 4 मिडल जो सेक्शंस हैं उनको चेंज करके 1 कर दिया, और मिडल वाला जो है ये सेंटर वाला, ठीक है, ये जो था ये 1 था और ये 1 ही रहा। तो आउट ऑफ 9 हमारे पास रहेगी 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो ये 3 पॉसिबिलिटीज से हमने फर्दर अपनी जो स्पेस है उसको रिड्यूस कर लिया। अब क्वेश्चन आता है जी कि फर्स्ट टाइम तो हमने रिड्यूस कर लिया, अब सेकेंड टाइम आगे या फर्दर आगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब हम नीचे जाएंगे तो हम उस वक्त किस तरह से रिड्यूस करेंगे? उस वक्त हम किस तरह से रिड्यूस करेंगे कि अगर हम आपने इस तरह मार्क किया है और कंप्यूटर ने इस तरह मार्क किया है, ठीक है, तो अब गेम जो है वो किस तरीके से नीचे जाएगी उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने ऐसे मार्क किया था, ठीक है, और कंप्यूटर ने, आपने ऐसे मार्क किया था और कंप्यूटर जो है उसने इस तरह से मार्क किया। ठीक है, अब क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं आपके पास? आपके पास ये 5 सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, लेकिन हमने वही चीज करनी है कि जो सिमिलर हैं उनको रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर हम इधर इस कॉर्नर पे लगाते हैं या इस कॉर्नर पे लगाते हैं तो एक ही बात है, या वो डायगोनल जा सकता है, वर्टिकल आ सकता है, डायगोनल वर्टिकल, डायगोनल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ उसकी 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। ठीक है, सो हमने उसको एक ही कंसिडर किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम इस वाले देखें, हमने इन दोनों को एक पॉसिबल सिनेरियो कंसिडर किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला डायगोनल। ये वाला जो डायगोनल है ये डिफरेंट तरीके से यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायगोनल नहीं जा सकते, यहाँ पर हम डायगोनल नहीं जा सकते, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं। ठीक है, सो एक डिफरेंट सिनेरियो है, ये डिफरेंट तरीके से यूज होगा और इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है इधर। ठीक है, उसके बाद अगर वो यहाँ लगा लें या यहाँ लगा लें, यहाँ या यहाँ, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, कि वो वर्टिकल जा सकता है या हॉरिजॉन्टल जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर उसको हमने इधर से मेंशन कर दिया, और इसी तरह से अगर वो यहाँ लगा ले या यहाँ लगा ले, एक ही बात हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने उन चीज़ों को वो सेम मेंशन कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियोज बच गए, यहाँ पर हमारे पास सिनेरियोज बच गए। इस सिचुएशन में जहाँ पर हम सेंटर से आगे आ रहे थे हमारे पास 4 डिफरेंट सिनेरियोज बच गए। ठीक है, और 4 में से आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं, जहाँ पर आप मार्क करेंगे फिर उससे आगे नेक्स्ट ट्री जो है वो बना हुआ होगा। ठीक है जी,
यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब गेम ट्री के अंदर ह्यूरिस्टिक क्या यूज होता है? डिफरेंट गेम्स के अंदर डिफरेंट ह्यूरिस्टिक यूज होते हैं। अभी हमने एक और गेम देखनी है, वहां पर इंटायरली डिफरेंट ह्यूरिस्टिक बना होगा। टिक टैक टो के अंदर आप ये देखें कि ये ह्यूरिस्टिक जो है ये यूज किया जा रहा है कि मोस्ट विंस। मोस्ट विंस का मतलब ये है कि किस तरीके से आपके पास ज्यादा चांसेस है विन करने के, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर आपको ब्लॉक करता जाएगा या आप कंप्यूटर को ब्लॉक करते जाएंगे, तो कंप्यूटर ने ऐसी जगह पर मार्क करना है जहां पर उसके पास मोस्ट विनिंग चांसेस हैं। ठीक है, और मोस्ट विनिंग चांसेस जो हैं हमारे पास सेंटर में। ठीक है, और ये विनिंग चांसेस क्या है जी? ये विनिंग चांसेस पैटर्न्स हैं बेसिकली, जो कि आप टिक टैक टो की गेम में बनाते हैं। सो अगर आप किसी भी डायगोनल पे लगाएं तो आपके पास 3 चांसेस हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। अगर आप सेंटर में लगाएं तो आपके पास 2 चांसेस हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और अगर आप सेंटर में लगाते हैं यहाँ पर तो आपके पास 4 विनिंग चांसेस हैं, 2 डायगोनल हैं और 1 वर्टिकल है और 1 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सो कंप्यूटर को अगर आप चांस दें कि वो सेलेक्ट करे कि उसने कहाँ पर लगाना है, तो वो हमेशा सेंटर में लगाएगा, क्योंकि सेंटर का ह्यूरिस्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैम मुझे थर्ड वाले की समझ नहीं आई। कौन सी थर्ड वाले की? जिस जिसके अंदर हमने सेकंड टॉप कॉलम पे लगाया है मार्क। ये इसकी? जी मैम। देखो ना, अगर कंप्यूटर यहाँ पर पहले लगाता है तो या तो इधर बना सकता है या वो इधर बना सकता है, तो उसके पास 2 विनिंग सिनेरियोज हैं। यहाँ पर बनाता है तो उसके पास 3 विनिंग सिनेरियोज हैं। वो अलग बात है कि हमेशा आप उसको ब्लॉक करेंगे या वो आपको ब्लॉक करेगा, लेकिन अगर आप उसको चांस दें सिलेक्ट करने का तो वो ये वाला सिनेरियो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए विनिंग चांसेस ज्यादा है। मतलब कि अगर आप उसको लिबर्टी दें कि वो पहली टर्न वो ले, तो वो इस स्टेट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है मैम। ठीक है, ये ह्यूरिस्टिक थे टिक टैक टो के। नेक्स्ट हम ये गेम देखते हैं। ये गेम कभी आपने खेली है? 8 पजल गेम। ये विंडो कंप्यूटर के से नाम से होती है होती है मैम। जी। वो नोकिया के मोबाइल में होती है वाली गेम। ये मोबाइल्स में भी होती है। ये फिजिकल प्लास्टिक के पजल्स भी मिलते थे, जिसमें आपने अक्सर कभी शेप कंप्लीट करनी होती थी, या ये नंबर का सिनेरियो जो है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, कोई रैंडम स्टेट हो सकती है स्टार्ट में, और ये गोल है आपने नंबर्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, जो टिक टैक टो थी वो दैट वाज अ 2 प्लेयर गेम, बट दिस इज अ 1 प्लेयर गेम। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, सो ये वाला जो गेम है 8 पजल गेम, यहाँ पर क्या हमारा ह्यूरिस्टिक होना चाहिए? अगर हम कंप्यूटर से कहते हैं, देखिए आप लोग तो खेलते हैं, आप लोगों ने कभी इस गेम को खेला नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू ह्यूरिस्टिक, आप लोग तो रैंडमली इसको करते होंगे कंप्लीट। अगर आप कंप्यूटर को कहते हैं इस गेम को सॉल्व करने के लिए, तो कंप्यूटर किस तरीके से सॉल्व करेगा? क्या वो रैंडमली करता रहेगा या वो कोई इंटेलिजेंट अप्रोच लेगा? मैम कंप्यूटर तो इंटेलिजेंटली करेगा। तो वो जब इंटेलिजेंट अप्रोच लेगा तो डेफिनेटली उस इंटेलिजेंट अप्रोच के अंदर वो कोई ह्यूरिस्टिक का यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो ह्यूरिस्टिक का यूज कर रहा होगा, तो क्या ह्यूरिस्टिक होगा उसका? मैम ये तो नहीं पता, ये गेम खेली नहीं कभी। सोचिए तो सही ना, गेम नहीं खेली आपने। अगर आपको ये गेम खेलनी पड़ जाए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना 1 मिनट एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि गेम जो है इसको खेलते कैसे हैं। ये है जी एम्प्टी स्पेस, ठीक है। सो अगर आपने इस रैंडम नंबर सिनेरियो को इस सिनेरियो के अंदर कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आप इस एम्प्टी स्पेस को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे आप यूज कर सकते हैं, आप टाइल्स को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। 7 मूव हो सकता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 5 लेफ्ट साइड पे मूव हो सकता है, 6 डाउनवर्ड मूव हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली 6 मूव होगा तो ये वाली जो स्पेस है ये एम्प्टी हो जाएगी। आप यहाँ पर कोई और जो पीस है उसको मूव कर सकेंगे, ठीक है, किसी और नंबर को आप मूव कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हेरिस्टिक होना चाहिए हमारा, मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चलना चलना चाहिए कि अब वो गोल स्टेट से, ये आपकी गोल स्टेट है और कोई भी स्टेट पे वो अगर खड़ा हुआ है तो अब वो गोल स्टेट से कितना दूर है या कितना नजदीक है। कोई ना कोई उसके पास मेथड तो होना चाहिए ना ये फाइंड आउट करने का कि वो गोल से कितना करीब है या कितना दूर है। बिल्कुल मिस, मेथड होगा। तो क्या मेथड होगा वो? मिस नहीं समझ लग रही है, आप समझा दें। देखो ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो स्टार्ट पे खड़ा था, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ मूवमेंट्स की, ठीक है, ठीक है। अब उसके पास 3 पॉसिबल मूवमेंट्स करने के तरीके हैं, ठीक है। ये 3 पॉसिबल तरीके नजर आ रहे हैं आपको मूव करने के, जी मिस, नजर आ रहा ठीक है। अब वो तीनों तो नहीं कर सकता ना एट अ टाइम, ना ही तीनों को 1 बाय 1 ट्राई करेगा, वो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा, है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये तीनों जो है जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा मेथड्स, मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज में से जो ये वो चीज सिलेक्ट करेगा किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। बेसिस क्या होगी, बेसिस ये होगी कि उसने ये देखना है कि वो गोल से कितना नजदीक है या कितना दूर है, ठीक है। गोल क्या है हमारे पास, ये है। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि वो इस बेसिस के ऊपर चेक करेगा कि वो गोल से कितना दूर है या कितना नजदीक है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं, ये स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट से आगे 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इन 3 में से वो कोई एक सिलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक कि वो गोल से कितना नजदीक है। गोल से वो कितना नजदीक है इस चीज का ह्यूरिस्टिक क्या होगा? गोल से वो कितना दूर या नजदीक है, ये किस ह्यूरिस्टिक से हमें पता चलेगा? मैम नंबर्स की पोजीशन से मेरा ख्याल है। नंबर की पोजीशन से? किस तरह नंबर की पोजीशन से? मैम उस सेंटर वाले से 4 मूव्स के अंदर वैसे गोल तक पहुंच सकता है, बाकी जी मैम वो जी जी। गोल से कितना दूर है, तो वो जी वाला जी जी होगा उसके, जी एफ एन। लेकिन वो ये कैसे फाइंड करेगा कि गोल से कितना दूर है? ह्यूरिस्टिक क्या होगा यहाँ पर हमारे पास? हम गोल से कितने मैम वो दूर? उतने मैम वो उतने नंबर शिफ्ट करेगा और ये चीज देखेगा कि मैं कितने पॉसिबल नंबर शिफ्ट करूंगा
कि मैं गोल तक पहुंच जाऊंगा। जैसे अब सेंटर वाले में है, इसमें मैक्सिमम वो 4 to 5 शिफ्ट करेगा, और अगर अच्छा। राइट लेफ्ट में देखे तो इसमें ज्यादा करेगा, तो वो फिर इस तरह ही रास्ते निकालेगा। ये किसने बताया? मैम बुशरा ने। बुशरा ने, ठीक है जी। बुशरा की बात समझ में आई है? नहीं मिस। किसी को समझ आई है बुशरा की बात? कोई एक स्टूडेंट? नहीं मिस। आंसर बिल्कुल ठीक दिया जी बुशरा ने, कि हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं और हमें ये पता है कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि गोल के अंदर डिफरेंट नंबर्स की क्या कॉम्बिनेशंस हैं, किस तरीके से उनको अरेंज ऑर्गेनाइज किया गया, राइट। सो डिफरेंट गेम के इस सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हमें ये पता है कि गोल में उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है और हमें ये पता है कि वो यहाँ पर इस वक्त किस तरह से मौजूद है, ठीक है। तो हमारा हेरिस्टिक क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। आप ये जो ये एक बॉक्स है इसको आप कंसीडर कर लें कि इट इज अ टाइल। तो ये किस तरीके से होगा जी? ये होगा नंबर ऑफ टाइल्स जो कि हमें मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस सिनेरियो की बात करें तो हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स मूव करनी पड़ेगी? अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो हमें कितनी टाइल्स मूव करनी पड़ेंगी? कितने नंबर्स को मूव करना पड़ेगा कि हम गोल तक पहुंचे? मैम इधर से 5 करना पड़ेगा, आई थिंक 7 को तो करेंगे। अच्छा, 7 इधर जाएगा, 7 की जगह उसके 6 बाद इधर, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 फिर नीचे 8 आएगा, नीचे आ जाएगा, 2 इधर चला 2 इधर जाएगा, चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा 8 इधर आ जाएगा, और 8 वापस आ जाएगा। और ये सारे वापस आ जाएंगे। अब मूव्स हमने कितनी की थी मैं भूल गई हूँ। 1 2 3 4 5, 5 हमने यहाँ पर मूव्स किए हैं। अब इस सिनेरियो की बात करते हैं, यहाँ पर हमने कितनी मूव्स करनी है? कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? मैम मैम कम इसमें कम करेंगे। होंगे। कम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैम यहाँ ये पर मेरे ख्याल से 4 में हो जाए। आई थिंक 1 2 3 और 3 4 मूव्स होंगी। 4 यहाँ पर 5 होंगी, यहाँ पर 4 मूव्स होंगी। यहाँ पर कितनी होंगी? मैम ये फर्स्ट वाले में 6 हैं, 5 नहीं है। 7 में 6 होंगी, 5 होंगी, जितनी भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी होंगी? 1 7 2 3 4 5 6 6 to 7 होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिमल नंबर ऑफ मूव्स क्या है जी? 4 है हमारे पास ऑप्टिमल नंबर ऑफ मूव्स, और जो 4 है उन्हीं को हम उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो हेरिस्टिक होगा कि जी नंबर ऑफ टाइल्स जो कि हमें मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर। अच्छा, ये जो हेरिस्टिक आप लोगों ने निकाला है अभी, क्या ये हेरिस्टिक हर सिनेरियो में वैलिड होगा? यानी कि ये एक जेनेरिक हेरिस्टिक बना लिया है आपने इस गेम का? व्हाट डू यू थिंक? नो मैम। कैसे कह सकती हैं आप? मैम क्योंकि अगर नंबर ज्यादा हो गए तो हम उनको कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पे तो हमारे नंबर पास ज्यादा सिर्फ हो गया 8, क्या मतलब? यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल 8 डिजिट्स हैं। अगर हमारे पास 100 डिजिट्स मैम ये हैं बड़ा हो जाए, यानी क्यूब बड़ा हो जाए। तो करेंगे। बड़ा हो जाए तो नहीं, आप अभी इसको ना सोचें कि ये बड़ा हो जाए, आप सोचें कि बस ये इसी तरह रहे। तो क्या ये जेनेरिक है? इवन इफ ये 100 भी हो जाए, 200 भी हो जाए इसका साइज, अगर हमें ये पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो आउट ऑफ प्लेस हैं, तो क्या हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि हम गोल से कितना दूर हैं? यस मैम। कर सकते हैं ना? तो क्या ये जेनेरिक ह्यूरिस्टिक है? मैम टाइम बहुत जी टाइम हो गया, बस मैं आपका 5 मिनट लूंगी क्योंकि हमने 5-10 मिनट लेट भी स्टार्ट किया था। मैम वो लैब स्टार्ट हो जानी है बस। आप साथ साथ उस लिंक को भी ज्वाइन कर लेना।
मैम एक डिवाइस है 2 लिंक। अच्छा भाई, जिसने नहीं अटेंड करनी क्लास वो कर सकता है लीव, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है। एक लास्ट छोटी सी चीज रह गई है जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि आई थिंक दिस वुड बी अ जेनेरिक हेरिस्टिक नंबर ऑफ टाइल्स। What about this scenario? यहाँ पर हमें कितनी मूव्स करनी पड़ेंगी? टाइल्स आउट ऑफ प्लेस मूव करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी? मैम हमारे पास 1-2 टाइम्स है। नहीं 1-2 टाइम्स नहीं, 8 है ये। It's very easy. देखो यहाँ पर हमने कहा था कि हमारी कितनी टाइल्स जो है आउट ऑफ प्लेस है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 या 6 टाइल्स हमारी जो थी वो आउट ऑफ प्लेस थी। ठीक है, तो हमें 5 या 6 मूव्स करनी पड़ी। यहाँ पर हमारी कितनी टाइल्स आउट ऑफ प्लेस है? 1 2 3 एंड 4। तो क्या 4 मूव्स के अंदर ये सेट हो जाएगा? मैम आई थिंक नॉट। क्यों? मैम वो 1 और 2 बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं एक दूसरे के, उनको अरेंज करने के लिए हमें ज्यादा मूव्स की जरूरत होगी। जी, 1 और 2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, तो उनको अपनी पोजीशन पर सेट करने के लिए हमें ज्यादा मूव्स की जरूरत होगी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमने कहा था ना कि टाइल्स आउट ऑफ प्लेस जो हेरिस्टिक है हमारा, वो जेनेरिक है, वो जेनेरिक नहीं होगा। जेनेरिक होगा हर सिनेरियो में, लेकिन अगर हमारे पास नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में पड़े हुए हो तो फिर वहां पर वो जेनेरिक नहीं हो सकता। यहाँ सबको क्लियर है? यहाँ तक यस सब? मैम। यस मैम क्लियर है। यस मैम। तो प्लीज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आगे हमने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है मैम। ठीक, ओके, थैंक यू ओके मैम, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।